गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब 16th लेक्चर है सेकेंड चैप्टर का, जिसमें हम कैपेसिटर डिस्कस कर रहे थे। 15th वाले में वहाँ एक स्लाइड सा मिस्टेक हो गई थी। यहाँ देखिए ध्यान से, 3 × 300 था, सो 3 × 3 9 आना था, 9 × 10⁻11 स्टैट फैरड। So you have to remember 1 farad is equal to 9 × 10⁻11 स्टैट फैरड। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि हर बारी एग्ज़ाम में जो है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आती हैं कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एचपी बोर्ड जो है इनको डाल देता है। तो बेसिकली जब भी किसी डायमेंशनल फार्मूला के बारे में हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज़ हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या है। तो वी नो दैट C इज़ इक्वल टू क्या होता है, C इज़ इक्वल टू Q/V। अब आपको याद हो गया होगा Q/V। नाउ V इज़ इक्वल टू व्हाट, दैट इज़ ये Q तो Q है, potential is work done by the external force to move the charge from infinity to that point divided by that charge. This is what we have. So this will be equal to what, charge का square upon work. Charge, current क्या होता है, current is equal to charge upon time. So यहाँ से this implies that charge is equal to current into time. So current is measured in ampere, time is every time whenever the charge is there we write AT. So C is equal to क्या हो जाएगा, AT का square divided by work ml square t-2। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से ml² ये तो अभी तक आपको याद हो चुकी होंगी वैल्यू। दिस वैल्यू विल बी, इसको सॉर्ट आउट करोगे कितना हो जाएगा, m की वैल्यू, m ऊपर चला गया -1, l -2, t +2 हो गया, a2 तो है ही, t2 भी है। सो दिस इज इक्वल टू m -1, l -2, t4 एंड a2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। ठीक है। अब इसके अलावा जो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैपेसिटेंस जो है Q/V ज़रूर लिखा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होती है चार्ज और पोटेंशियल की। ये भी हम मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जो फॉर्मूला आता है उसमें ये चीज़ें यूज़ ही नहीं होती। तो आपको जो याद रखनी है, यू पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज़ C इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट है फॉर अ कंडक्टर। Its value is fixed for a conductor. एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया है, जैसे 1 फैरड है, 2 फैरड है, वट एवर वैल्यू इट इज़ बिन गिवन, उससे ज़्यादा नहीं उस पर। ये नहीं है कि हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल मतलब कि कैपेसिटेंस जो है उसकी बढ़ती जाएगी, एक लिमिट तक है, उसके बाद अगर ज़्यादा होता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है। देन ये किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो है इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। ये हम प्रूफ करेंगे। डायमेंशन अभी फ़िलहाल आप याद रखें, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इट्स अ positive quantity, its con C is a positive quantity, and what the values we have run. Now we'll go for the conductance of a spherical conductor. अब इसी में एक चीज़ थोड़ी सी और मैं बताना चाहूँगी कि देखो हम कैसे देते हैं इसको, जो भी चार्ज देने हैं। मान लीजिए ये आपका है, एक प्लेट है,
चलो इसका आइडिया मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टाइम पे दूंगी। अभी हम चलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर्स कैपेसिटेंस, ये आपने ले लिया एक स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है बच्चे। मान लीजिए इसको आपने दे दिया Q चार्ज, R रेडियस है, Q is the charge, R is the radius of this spherical conductor, a radius of an isolated spherical conductor. Q is the charge given, and then the potential, इस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, then the potential of the conductor हम पढ़ चुके हैं पहले, will be V is equal to 1/4 pi epsilon 0. Q चार्ज है कितने डिस्टेंस पे, क्योंकि जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हम पहले ही कर चुके हैं, बिहेव एज इफ होल ऑफ द चार्जेस एट द सेंटर, सो बाय आर, दिस इज व्हाट वी हैव। अब निकालनी तो हमने कैपेसिटेंस है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, according to definition of capacitance क्या होता है, C is equal to charge upon potential, ठीक है। चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल कितना हमने निकाला 1/4 pi epsilon 0 Q upon R, सो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सो द कैपेसिटेंस विल बिकम 4 pi epsilon 0 into R, सो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस is proportional to R, which implies capacitance depends on dimension of conductor, right? ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप मान लीजिए proportional to R है, it's proportional to epsilon 0, that is a permittivity, so capacitance depends on मीडियम पर भी वो डिपेंड करेगा। अब एक सिंपल सा केस लेते हैं, मान लीजिए कि रेडियस अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर का है this Q or V, C is proportional to this and independent of Q and V, प्रूफ हो गया, इस पर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट है V के, ये रिलेशन से हमने प्रूफ कर दिया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हमें लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जो है इज 1 मीटर, फाइंड C, कैपेसिटेंस निकालना है आपने, तो C क्या हो जाएगा, हमें मालूम है C इज इक्वल टू 4 pi epsilon 0 into R, सो R की वैल्यू तो दी हुई है, C पूछा हुआ है, सो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, कैपेसिटेंस पूछा है 1/4 pi epsilon 0, जब 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, तो 4 pi epsilon 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 × 10⁹9, राइट, इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/9 × 10⁻⁹
9, which is equal to 11 into 10 raised to the power minus 10 farad, or we can write it as 1.1 into 10 raised to the power 10, क्योंकि 1 को 1.1 लिखा है मैंने, तो इंटू 10 किया, इंटू 10 raised to the power minus 10 farad, which can be written as 1.1 into 10 raised to the power minus 9 farad. इसको और अगर इसमें लिखना चाहूँ या तो सीधा नैनो फैरड लिख दूँ, या इसको लिखना चाहूँ तो 1.1 इंटू 10 raised to the power minus 4 माइक्रो फैरड लिख सकते हैं. तो ये जो वैल्यू है, this capacitance is very low, है ना, बहुत कम वैल्यू है. एक तो ये चीज़ हमने इस क्वेश्चन में नोटिस की. तो कंक्लूजन्स देख रहे हैं हमें, इसी कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ कर रहे हैं, दिस कैपेसिटेंस इज़ वेरी लो. दूसरी बात, अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऐसे निकल रही है ना, द फील्ड इज गोइंग लाइक दिस. तो क्या होता है, मान लो यहाँ पर कोई डी क्यू चार्ज आया, अगर तो वो डी क्यू चार्ज प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा क्यू चार्ज, ठीक है. अगर ये डी क्यू चार्ज माइनस में है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नहीं वो अपनी पूरी जो एनर्जी है उसको सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन में वेस्ट करेगा. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही है, पहला एक कंक्लूजन ये निकाला था, यहाँ इसके इससे पता लग रहा है. दूसरा कंक्लूजन हम ये निकाल रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज स्प्रेड नॉट बाउंडेड. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर is not bounded. तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बाउंडेड नहीं है, मतलब इसका फील्ड जो है बहुत स्ट्रेच्ड है. पोटेंशियल एनर्जी स्फेरिकल इज नॉट बाउंडेड, और फील्ड इज as field is not bounded, so waste of energy. ये जो दो रीज़न थे, एक कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत लो होती है, 1 मीटर का बड़ा सा कैपेसिटर ले रहे हैं, उसकी भी कैपेसिटेंस इतनी कम आ रही है. दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी स्फेरिकल बाउंडेड नहीं है, पूरी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर रहा है अट्रैक्शन और रिपल्शन में ही. इसीलिए ज़रूरत पड़ी पैरेलल पे ऐसे डिवाइस की. ड्यू टू 1 and 2 we needed a device to store a charge which has bounded electric field. Hence, need of parallel plate capacitor occurred. इसीलिए ज़रूरत पड़ी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि स्फेरिकल कंडक्टर में ये चीज़ें आ रही हैं, इसमें मैंने थोड़े से न्यूमेरिकल भी लेने थे, तो चलो इतना क्लियर हो गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ गई. अब देखो ये है आपकी प्लेट, ठीक है, 2 प्लेट्स ले ली, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है ये, तो इसको उठा के हमने किसी बैटरी से मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दिस इज़ द बैटरी वी हैव कनेक्टेड. अब क्या होता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा हुआ है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे चल के इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ को चलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाके
From negative terminal the electron goes here and here the negative charge comes. इसके आगे कोई वो चार्ज जो है वो मूव नहीं करते हैं. इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है नहीं. और ये कब तक चलता रहता है? जब तक कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ये जो पोटेंशियल डेवलप ना हो जाए. दिस पहली बात, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए प्लेट moves towards positive terminal. ठीक है. Second, electron from negative terminal of battery. Negative terminal go to plate B. This process develop a potential between plate A and B, and this continue till कब तक कंटिन्यू हो जाएगा? जो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स जो है, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स becomes equal to applied potential. ये अप्लाइड पोटेंशियल है, बैटरी बाहर लगी हुई है. अब ये हमेशा सर्किट डायग्राम्स में याद रखना है, जब भी डायरेक्शन दिखाएंगे ऑलवेज सो इलेक्ट्रॉन इधर को अट्रैक्ट हो रहे तो डायरेक्शन विल बी इस तरह से. पॉजिटिव से हमेशा एरो निकलेगी, नेगेटिव क्योंकि करंट में हम पढ़ते हैं जिस डायरेक्शन में हम जो करंट की डायरेक्शन है कन्वेक्शनल करंट जो है हम उस डायरेक्शन में लेते हैं. जो एज्यूम की डायरेक्शंस थी इट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. हमेशा याद रखना ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को आते हैं. और ये दिस इज़ अ चार्जिंग, ये होगी आपकी जरा सी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. ठीक है. तो जो कैपेसिटेंस होती है उनके बीच का पोटेंशियल हम डिफरेंस देखते हैं, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स. तो इसलिए जब कैपेसिटेंस है उसको और अच्छे से जब ज़्यादा डिफाइन कर दो, इट्स अ रेशियो ऑफ द चार्ज जो आपने दिए हैं एंड पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स. पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स है उसकी बात हम हमेशा करेंगे. तो जब भी हम आगे पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तो उसमें ये चीज़ें देखेंगे. अब वो भी प्रूफ करूँगी मैं कि कैसे वो डिपेंड करते हैं उसके डायमेंशंस पे. तो चार्जिंग होगी. नाउ डिस्चार्जिंग क्या है? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. अब मान लीजिए आपके पास ये प्लेट्स जो हैं चार्ज्ड हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. इसको उठाकर हमने क्या किया, एक बल्ब के साथ जोड़ दिया. ठीक है. तो जैसे ही इसको मैं यहाँ से ऑन करती हूँ, इसको ये तो पहले ओपन था अभी क्लोज कर दिया, मतलब ऑन मतलब क्लोज किया. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चल के शुरू हो जाते हैं इसके थ्रू जाना, अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव. इधर तो बीच में तो नहीं जा सकते हैं बट ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू इधर को आ जाते हैं. सो द इलेक्ट्रॉन्स एज सर्किट इज ऑन. ऑन का मतलब जब भी ऑन वर्ड यूज करें यानी क्लोज्ड. ऑफ है मतलब ओपन. इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लेट बी, ये पहली ए प्लेट थी, ये बी प्लेट थी, मूव्स टूवर्ड्स प्लेट ए थ्रू कनेक्टिंग वायर एंड बल्ब ग्लोज. और ये धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे नेगेटिव वहाँ जाते जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस इस पे कम होते जाएंगे. सो जब सारे नेगेटिव चार्ज व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी मूव्स टू ए, नो चार्ज इज लेफ्ट ऑन प्लेट्स and bulb
stop flowing, and this is discharge of capacitor.